और जगन्नाथ मंदिर को लेके एक क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया में। वो परिंदा उड़ नहीं सकता, झंडा उल्टा उड़ना, ये सब चीज़ें ये अभी कुछ ही साल से सोशल मीडिया आने के ये सब ज़्यादा लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और लोग उससे भी ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं। उसमें से कुछ चीज़ें सच्ची होती है लेकिन कुछ उसमें ऐड करके उसको मिर्च मसाला लगा के बोल दे रहे हैं। तो जगन्नाथ बहुत प्राचीन है, कृष्ण और राम से भी प्राचीन है। राम जी भी वहाँ पे आए हैं, कहते हैं कि कृष्ण भी आए हैं दर्शन करने। कृष्ण तो हम भगवान कृष्ण को तो हमने साक्षात परमात्मा का बराबरी ही दर्जा दिया, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है। हमने उनको ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेके जो दिखाते हैं कि भगवान विष्णु है, ये हमारी एक इमेजिनरी छवि है। भगवान विष्णु को किसी ने देखा नहीं है। आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि भगवान विष्णु को किसी ने देखा है। अरबों खरबों आकाश गंगाओं को मिला के एक जगत बनता है, जिसको इंग्लिश में आज मल्टीवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स हो गया ब्रह्मांड, मल्टीवर्स हो गया मल्टीवर्स, समझिए। तो मल्टीवर्स को जो क्रिएट करते हैं, जगत जिनसे उत्पत्ति होती है, जगत को जो बनाते हैं, जगत की उत्पत्ति होती है, उसी लिए उनका नाम जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल। अच्छा लग रहा है कि आप आज आए हैं, क्योंकि आई थिंक हमें भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। और इंडिया को जैसे देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। जो चाहे तो वो भगवान, जितने भगवान ने अवतार लिया है यहाँ पर, जितने मंदिर हैं, जो लोगों की आस्था है उन सब चीज़ों पे, और इसी के साथ साथ बहुत सारी जो मिथ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो भी ऐड होती गई हैं जैसे टाइम के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो लोग फंस जाते हैं उन चीज़ों को सुनकर, उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है हमारे अकॉर्डिंग। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा कि सर जगन्नाथ जी टेम्पल में पूजा करते हैं। वहाँ पर टेम्पल के सामंत हैं नरसिंह पूजा पंडा सामंत, मेरा पूरा नाम है नरसिंह पूजा पंडा, जो लीगल नेम है नरसिंह पूजा पंडा है। और पूजा, क्योंकि पुजारी बनने के बाद फिर वो सामंत बाद में ऐड हो जाता है। हम लोग वहाँ पे लोकल में हमको बोलते हैं सामंत बोलते हैं, सरनेम हमारा पूजा पंडा होता है। अच्छा। तो हमारे जैसे जितने फैमिली में सबका सरनेम पूजा पंडा होता है। लेकिन कोई जब पूजा के योग्य हो जाता है, जो क्वालीफाई करता है पूजा करने के लिए, और उसका एक अनुष्ठान होता है, साड़ी बंधा उसको बोलते हैं, तो उसके बाद उनको सामंत से संबोधित किया जाता है। सामंत, सामंत शब्द का तो आप अर्थ समझते होंगे, तो फिर वो पूजा पंडा सामंत हो जाते हैं। सर आज जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, बहुत सारे जाके ऐसी चीज़ें भी बताई हैं कि उसका फ्लैग कुछ है, उसमें बहुत सारी मिस्टिकल चीज़ें हैं। वहाँ पर सी शोर पर होते हुए भी अंदर आने पर समुद्र की आवाज़ नहीं आती है, उसके ऊपर से कोई परिंदा या कुछ एरोप्लेन वगैरह नहीं जा सकता है, परछाई अलग होती है। तो हम उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, क्या उनकी रेलेवेंस है, क्या सच्चाई है, क्या वो मैटर करता है, और एक्चुअली में क्या मिस्टिकल पावर्स हैं वहाँ पर। तो वेलकम सर टू द चैनल। नमस्कार। तो यही से सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जगन्नाथ टेम्पल, जो कि 4 धामों में से एक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या रही है। कोई बोलता है कि ये कृष्ण जी के ऊपर मंदिर है, कोई बोलता है उससे पुराना है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है, कितना सिग्निफिकेंट इसका हिस्टोरिकल जितना पीरियड है वो क्या रहा है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है, हम भी सोशल मीडिया में यूज करते हैं, हमने भी देखते हैं कि उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ आजकल भी आ रही है। और जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया में। और खाली सोशल मीडिया छोड़िए, जितने भक्त भी वहाँ पे आते हैं, जितने दर्शनार्थी आते हैं, उनके मन में भी यही सवाल लेके आते हैं, और वो भी यही पूछते हैं। जो उसमें से ज़्यादातर देखा जाए तो वो अफवाहें हैं। कुछ चीज़ें उनको, कुछ लोग हैं जो उसको प्रमोट भी कर लेते हैं, हाँ ऐसा बोल के, बट बीइंग एज ए प्रीस्ट, पुजारी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जो मेरा काम है, जो जितना जो सत्य है मैं आपको बताऊं।
वो परिंदा बैठ कोई उड़ नहीं सकता, झंडा उल्टा उड़ना, ये सब चीज़ें ये अभी कुछ ही साल से सोशल मीडिया आने के ये सब ज़्यादा लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और लोग उससे भी ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं। बट उसमें से कुछ चीज़ें सच्ची होती है, लेकिन कुछ उसमें ऐड करके उसको मिर्च मसाला लगा के बोल ले रहे हैं। तो जैसे जगन्नाथ जी का आप सेवा करते हैं, जी। तो जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है वो कितना पुराना है? कृष्ण जी के पर बेस्ड हैं, उसकी जो आइडल्स हैं उसकी भी अलग एक सिग्निफिकेंस है। हाँ, ये आपने जो सवाल पूछा, ये ऐसी सवाल मतलब सवाल ऐसी होनी चाहिए। जगन्नाथ जी मंदिर कितना पुराना है, जगन्नाथ जी क्या है, लेकिन आज लोगों में मेरा आज यहाँ पे आके बोलने का भी मतलब यही है उद्देश्य कि जो मूल भगवान है, भगवान जगन्नाथ, आपने देखा होगा उन पर बातें बहुत कम हो रही है, उनके कोई बात ही नहीं कर रही है। ज़्यादातर बातें इसी पे हो रही है कि झंडा उल्टा उड़ रहा है, कोई जमशिला है, हांडी के ऊपर हांडी रहती है, पहली हांडी ऊपर हांडी पहले पकती है। तो जगन्नाथ जी पे किसी ने पूछा नहीं, तो जगन्नाथ जी पे ही डिबेट होना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आज पर स्कंद पुराण जिसमें जगन्नाथ जी के बारे में सबसे विस्तृत डिटेल में वर्णन किया गया है। और स्कंद पुराण ऐसा कोई छोटा पुराण नहीं है। हमारे जो महर्षि व्यासदेव जी ने जितने पुराण 18 पुराण लिखे थे, उसमें से सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 81,100। और जो हमारा भागवत 18,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है। और सबसे बड़ी जो पुराण है इसलिए स्कंद पुराण है। उसमें आता है पुरुषोत्तम खंड। पुरुषोत्तम खंड में आपको पूरा डिटेल्स जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया है। तो अगर स्कंद पुराण को हिसाब से देखा जाए तो जगन्नाथ बहुत प्राचीन है, कृष्ण और राम से भी प्राचीन है। राम जी भी वहाँ पे आए हैं, कहते हैं कि कृष्ण भी आए हैं दर्शन करने। कृष्ण तो भगवान कृष्ण को तो हमने साक्षात परमात्मा का बराबरी ही दर्जा दिया, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उन्होंने पूरा संपूर्ण सारी कलाओं के साथ भगवान कृष्ण इस धरती पे आए हैं। तो जगन्नाथ मंदिर जो है, और जगन्नाथ वहाँ पे उस समय से बैठे हैं सत्ययुग से। बट आजकल आप जो मंदिर जो देख रहे हैं, जो प्रेजेंट टेम्पल है, वो 12वीं सदी का है। 12वीं सदी में उसको अनंत वर्मन छोड़गंगदेव, गंग वंश के राजा, उन्होंने उसको काम शुरू किया था। बट उन्होंने भी कंप्लीट नहीं करा, कंप्लीट किया था उनके नाती अनंग भीमदेव ने उसको कंप्लीट किया था। तो ये मंदिर 1000 साल के आसपास पुराना है। बट इससे पहले भी बहुत सारे मंदिर बने थे। कालांतर में मंदिर टूटते हैं, फिर राजाओं ने नया नया मंदिर बनाया, लेकिन पहला मंदिर बनाया था महाराजा इंद्रदुम्न देव ने, आज पर स्कंद पुराण। ये जो आपने इतिहास के बारे में पूछा, ये मैं बता रहा हूँ। उसकी जो स्कंद पुराण की जो व्याख्या डिटेल में बताई गई है, वो महाराजा इंद्रदुम्न ने बनाया था। जो हमारा एक रिसर्च जो अपना मैं अपना खुद की जो मैंने जितना अनुमान लगाया है, वामन अवतार के टाइम पे ही जगन्नाथ मंदिर वहाँ पे बना होगा। फिर उसके बाद राम आए, तो राम जी भी वहाँ आए थे, क्योंकि हनुमान और विभीषण के बारे में आपको रामायण में भी उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम अपने लीला करके एंड में जो सरयू में अपना देह शरीर त्यागने जा रहे थे, आपने देखा होगा रामायण का सीरियल में भी आपको दिखाया गया, जो रामानंद सागर है उसमें, उनके साथ पूरे अयोध्या के अपने सारे प्रजा भी उनके साथ चले जाते हैं। बट हनुमान और विभीषण ये 2 कैरेक्टर हैं, उनको राम जी ने मना किया कि आप नहीं जाओगे, आप यहाँ रुकोगे। तो हनुमान जी ने पूछा कि वो तो सबसे बड़े भक्त हैं कि आपके बिना हम क्यों रहेंगे, हमारे यहाँ पे रहना नहीं। फिर राम जी कहते हैं कि नहीं, इस समाज को आप दोनों की ज़रूरत है, आप रहोगे। तो फिर हनुमान काउंटर क्वेश्चन करते, आपके बिना कैसे, हम तो राम के बिना हनुमान नहीं। तो वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है कि
राम खुद कहते हैं, भगवान राम, आराध्य जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुलदैवतम। तुम मतलब तुम भगवान जगन्नाथ को जाके तुम जगन्नाथ जी को जाके पूजा करना, जगन्नाथ जी के पास चले जाना, हमारे कुल के देवता जगन्नाथ हैं। ये राम जी के ने खुद का उनका ये वाल्मीकि रामायण का है। आपको रामायण सीरियल में भी ये सीन भी मिल जाएगा आपको। और विभीषण जी का भी जिक्र है। विभीषण का वहाँ पे लीला भी है। वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के उनको विभीषण आते थे उस समय। अभी विभीषण का परंपरा भी अभी चल रही है। वहाँ पे जगन्नाथ जी निकलते हैं रथ यात्रा में, तो उनको होता है, उनकी आरती वगैरह होती है, उसको अर्चन बंदापना हमारे उड़िया भाषा में बोलते हैं। तो उसमें एक होती है, उसको बोलते हैं, एक जो सेगमेंट होता है उसको बोलो विभीषण बंदापना। तो मतलब उस टाइम पे विभीषण भी करते थे। और विभीषण का कंगन भी एक हमारे सेवायत के यहाँ है, ऐसा कहा गया। मैंने देखा नहीं है अभी किसी ने, लेकिन ये एक है पर्टिकुलर एक सेवायत, उनके यहाँ विभीषण जी का कंगन है कि एक बार विभीषण को किसी पंडे ने उनके साथ उन्होंने पहचान लिया तो उनको पकड़ा, तो उन्होंने वो कंगन एक ऐसा हुआ था, उनके कंगन भी है। तो हनुमान जी भी यहाँ पे आए थे। तो ये एक मतलब कहने का मतलब है, ये एक उदाहरण है कि जगन्नाथ राम से भी पहले है। तो जाहिर सी बात है कृष्ण से भी पहले, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है हमारे ज़्यादा नहीं, अभी 3600 साल पुराने। लोग बोलते हैं 5000 साल पुराना है, बट जो मेरा जो खुद का अनुमान है, जो मेरे अपने हम लोगों ने जितने इस पर रिसर्च किया है, तो 3600 साल कृष्ण भगवान थे। तो राम तो करोड़ों साल पुराने हैं, उनसे पहले जगन्नाथ हैं। तो जैसे राम जी और कृष्ण जी ने जन्म लिया था, और कुछ हमारे भगवान हैं जिनको जैसे विष्णु जी हैं, उनको बोलते हैं वो लेते हैं यहाँ पे अवतार लेते हैं, पर एक उनका विदाउट बॉडी वाला रूप भी हम पूजा करते हैं। तो जगन्नाथ जी का भी जो है पूजा जो होती है, अगर राम जी से भी पहले होती है, तो वो क्या कभी उन्होंने अवतार लिया होगा या फिर वो हम विष्णु जी की तरह ही उन्हें मानते हैं? आपका सवाल मतलब प्रश्न जो है ना, मतलब ऐसा प्रश्न मतलब बहुत ही मतलब आपने मैं बहुत ही अच्छी प्रश्न आपने पूछा। तो इसका ना मैं इसको यही सबसे बड़ा पॉइंट है, जो जगन्नाथ जी पे मैं बोला ना कि सब इधर उधर बात हो रही, जगन्नाथ जी पे किसी ने बात नहीं कर रहा है। जो आपने पूछा, आपने बोला कि विष्णु अवतार लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इसको करेक्ट करूँगा, कुछ लोगों को शायद ये गलत लगे। भगवान जो विष्णु हैं, हमने उनको ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेके जो दिखाते हैं कि भगवान विष्णु हैं, ये हमारी एक इमेजिनरी छवि है। भगवान विष्णु को किसी ने देखा नहीं है। आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि भगवान विष्णु को किसी ने देखा है। भगवान विष्णु को आप वो एक सुपर कॉन्शियस लेवल की आदमी इंसान उनको महसूस कर सकता है, अपने योग के माध्यम से उनको फील कर सकता है। वो एक ऊर्जा है। भगवान विष्णु जो है, जो सुपर एनर्जी जो है और सुपर कॉन्शियस लेवल की पे जो चीज़ है, वो भगवान विष्णु है। तो उनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, जो इंसान उतनी कॉन्शियस लेवल पे पहुंचता है, हम उनको विष्णु के अवतार मानते हैं कि हाँ ये विष्णु है। जैसे राम जी ने जितना काम किया, विष्णु के अवतार खाली ऐसा नहीं जो आप बोलते कि आप विष्णु के अवतार क्या जानते हैं, बताइए आपके हिसाब से क्या है विष्णु के अवतार। हमने जयदेव जी ने बताया मत्स्य कश्य वराह नरसिंह, यही इसी को लोग समझते हैं। बट विष्णु को सिर्फ ये 10 अवतार थोड़ी है। ये तो मेरे हिसाब से देखा जाए, और बहुत से भी लोगों ने इस चीज़ को भी बोला है, जो ये सही है कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन है। जो 10 अवतार है ना, वो वास्तव में ह्यूमन इवोल्यूशन है। विष्णु के अवतार तो विष्णु, तो आप भी विष्णु के अंश हो, मैं भी विष्णु का अंश हूँ, हम सब विष्णु के अंश हैं। अब जो जगन्नाथ जो शब्द आया, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक शब्द है, वैज्ञानिक। अब मैं साइंटिफिक क्यों कोड कर रहा हूँ? क्योंकि विदाउट साइंस आप चीज़ों को आज जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये पुराण वाली चीज़ें हैं, ये 1000 सालों पुरानी, लाखों साल पुरानी हैं। उस समय लोगों इतने कॉन्शियस नहीं थे।
लोग जो है आम लोग थे, तो उनको समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से हमारे जो पूर्वज थे उतने उन लोगों ने इतने, उनकी जो दूरदृष्टि बोलते हैं ना, उनको जो उनकी जो विजन इतनी दूर तक थी, तो उन्होंने सारे वैज्ञानिक चीज़ों को कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया गया। बट जगन्नाथ जो हैं, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, लोगों ने सब उल्टे सीधे चीज़ों पे जगन्नाथ मंदिर पे बातें कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ पे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया की, पूरे दुनिया की, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर, एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमी को रिसर्च कर रहे हैं, उन सब को मार्ग दिखाने का क्षमता जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ के विग्रह में है, जगन्नाथ जी में है। विग्रह तो नहीं, वो साक्षात जगन्नाथ, मतलब साक्षात विष्णु, हमने ऐसा बताया गया है। चीज़ों को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये बात शायद कुछ लोगों को रूढ़िवादी लोगों को ये चीज़ें पसंद ना आए, बट जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग विज्ञान को मानते हैं, उनकी आंख कान खड़े हो जाएंगे। जगन्नाथ शब्द, जगन्नाथ, ये जो नाम है ना, इसमें बहुत पावर है। आप कभी फील किए होंगे, लोग बोलते हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलते हैं। जगन्नाथ इस वर्ड में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक वर्ड है इस संसार में। और ये शब्द भी वेद से ही आया है, वेद से। लोग बोलते हैं जगत के नाथ, यानी जगन्नाथ। ये नहीं है खाली जगत के नाथ है, जगत के तो नाथ है ही, जाहिर सी बात है। जगत की उत्पत्ति उनसे होती है। जगत पहले तो समझना है जगत क्या है, फिर जगन्नाथ समझ में आ जाएगा। जगत यानी आपके हिसाब से क्या है बताइए, फिर मैं इसको बताऊंगा। मेरे हिसाब से जगत मतलब अर्थ हो गया, अपना सोलर सिस्टम हो गया, जितनी चीज़ें हम देख सकते हैं, ह्यूमंस हो गए हम लोग, इन सब को बनाने वाला जो है ये पूरा जगत हो गया। हाँ, जगत आप बोल रहे हैं, लेकिन जगत होने से वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हो जाता है। जगत यानी जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। अरबों खरबों आकाशगंगाओं को मिला के एक जगत बनता है, जिसको इंग्लिश में आज मल्टीवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स हो गया ब्रह्मांड, मल्टीवर्स हो गया मल्टीवर्स, समझ गए। तो मल्टीवर्स को जो क्रिएट करते हैं, जगत जिनसे उत्पत्ति होती है, जगत को जो बनाते हैं, जगत की उत्पत्ति होती है, उसी लिए उनका नाम जगन्नाथ है। अब मैं बोला कि तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ इज ओनली साइंटिफिक गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, साइंटिफिक गॉड। सारे एस्ट्रोनॉमर की को आंखें खोल देगी वो जगन्नाथ मंदिर के। कभी हम लोग ने उस बारे में किसी ने देखा नहीं, उस नज़रिए से पता नहीं किसी ने देखा होगा, उस तरह से सोचा ही नहीं किसी ने। जगन्नाथ जी मंदिर ऐसा है कि हमारे सनातन परंपरा में ऐसा कोई बड़ा सिद्ध साधक महापुरुष नहीं रहा जो जगन्नाथ जी के यहाँ खिंचा नहीं गया। सब गए हैं दर्शन करने, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करी है, बट सबको खींचते हैं जगन्नाथ जी, सबको खींचते हैं। अभी भी सब लोग जगन्नाथ के दर्शन के लिए लोग पागल हैं। लेकिन आप जाके देखते क्या हो, जगन्नाथ में क्या देखते हो? पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में जितने मंदिर हैं, वहाँ पे भगवान जी को विग्रह बैठे हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? विग्रह। और विग्रह के माध्यम से हम उस परमात्मा को के साथ अपना संपर्क बनाते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा डीपली सुनिए।
विग्रह को तो किसी कारीगर ने बनाया होता है ना। अभी राम जी का मंदिर बना, राम जी का जो विग्रह इतना सुंदर बना है, किसी एक कारीगर ने बनाया। विग्रह मतलब मूर्ति हो गई ना। हाँ, मूर्ति, आप मूर्ति भी बोल सकते हो, लेकिन उसको तो एक कारीगर ने बनाया। लेकिन जहाँ पे वहाँ पे वो स्थापित होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान वगैरह होने के बाद हम उनको परमात्मा ईश्वर मानते हैं। तो अगर वो ईश्वर है तो उसको कोई बना सकता है क्या? बात यह है, मूर्ति व विग्रह के माध्यम से हम उस परम शक्ति परमात्मा के साथ हम संपर्क साधन करते हैं। लेकिन इकलौता मंदिर जो जगन्नाथ और जगन्नाथ विग्रह हैं, वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात विष्णु, महाविष्णु वहाँ पे विराजमान है, साक्षात। वो कोई विग्रह नहीं। आप डायरेक्ट जाके उनको देखोगे, आपको लगेगा मैं साक्षात परमात्मा से साक्षात्कार मेरा हो रहा है। और यही उद्देश्य था। आज जो स्कंद पुराण का जो बात शुरू हुई है, इसी से शुरू हुई है। सत्ययुग में महाराजा इंद्रद्युम्न ने, अवंतिका के राजा थे महाराजा इंद्रद्युम्न, उनका जो इच्छा था धरती पर रहने वाले सारे इंसानों को भगवान विष्णु का दर्शन कराना। भगवान विष्णु, मैंने कहा, वो एक ऊर्जा है। हम कोई उनको कुछ भी नाम दे रहे हैं, हम कोई शिव बोल रहे हैं, कोई विष्णु बोल रहे हैं, मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि अल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन जिसको भी बोल रहे हैं ना, वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिससे सब कुछ, जिनसे सब कुछ बना है, वही ऊर्जा। और वहाँ पे वो साक्षात बैठे हैं। तो जैसे आपने बोला कि साक्षात बैठे हैं, विग्रह है वहाँ पर, मूर्ति है, और मैंने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर जो मूर्ति है वो लकड़ी से बनाई जाती है। पहले तो आप मूर्ति मत बोलो। अच्छा। मूर्ति बोलोगे तो फिर मूर्ति को किसी ने बनाया है, इनका किसी ने बनाया है, आप बताओ। पुराण में भी वो मेंशन नहीं है उनको किसने बनाया। कहानी अगर जो स्कंद पुराण के ऊपर तो हम जाएंगे ना, पुराण ही सबको मान्यता होती है ना, बाकी कुछ बोलते हैं उसका कुछ मान्यता नहीं होता, लेकिन पुराण का मान्यता होता है। जो जितने पुराण व्यासदेव जी ने लिखा, 18 पुराण जो है, पुराण को हमने बोलते हैं, जो पुराण और शास्त्र होते हैं, हम उसको बोलते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जस्य नास्ति अंधवश। अंधा वो नहीं है जो किसी की आंखें नहीं है, जिसका शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मतलब जो तार्किक ज्ञान नहीं करता, वो ही अंधा होता है। वो एक तरह से ही अंधा होता है, खाली आंखें ना होने से, देखे माने से अंधा नहीं है। तो अगर स्कंद पुराण से आप देखोगे तो इस विग्रह का निर्माण कैसे हुआ, कहानी को पहले थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं। महाराजा इंद्रद्युम्न का इच्छा था भगवान उस विष्णु की, जिन्होंने कोई देख नहीं सकता, उनका मंदिर बनाऊं, ताकि संसार में रहने वाले सारे इंसान, सारे जीव उनको दर्शन करके अपने आत्मकल्याण को प्राप्त हो सके। देखो ये कितना बड़ा सोच है। हम लोग इंसान कोई इतना बड़ा सोच भी नहीं सकता जो उस समय में अवंतिका के राजा महाराजा इंद्रद्युम्न ने अपना सपना देखा, एक डिजायर किया कि संसार में रहने वाले हर इंसान को भगवान विष्णु का दर्शन करके अपना आत्मकल्याण करेंगे। ऐसा कोई सोच सकता है? यहाँ पे हम लोग क्या सोच सकते हैं? इंसान की एक डिजायरनेस होती है, खुद की मोक्ष की होती है। ज़्यादातर लोगों को पूछोगे, वो आप देखोगे, सोचोगे, सबकी सोच जो होते है मेटेरियलिस्ट चीज़ पर होती है कि मैं संसार का सबसे, अब कोई बड़ा सोचता है तो सबसे बड़ा धनी होना सोचेगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो जाऊं, कि दुनिया का सबसे सुंदरी मेरी स्त्री हो जाए। इसी चीज़ों पे हमारी जनरली लोगों के जाती है ना। हाँ जी। और जो सात्विक लोग हैं तो वो मोक्ष की कामना करेंगे। यही 3 चीज़ों पे होती है। लेकिन संसार में रहने वाले हर एक इंसान भगवान विष्णु का दर्शन करे, ऐसा सपना कौन देख सकता है? तो आज तक के इतिहास में सबसे कोई बड़ा सपना डिजायरनेस किसने किया था? तो महाराजा इंद्रद्युम्न ने किया था। पूरे मानव समाज को भगवान, मतलब उनको विष्णु के साक्षात्कार कराना, इतना बड़ा डिजायर भी करना सबके बस की बात नहीं है। समझ गए इस चीज़ को?
फिर उन्होंने अपना उसको कार्य को आगे बढ़ाया। पुराण को फॉलो करते हैं तो उसमें एक कौवा दर्शन करता है, क्योंकि पहले जगन्नाथ नहीं थे, पहले वहाँ पे थे नील माधव। स्कंद पुराण को देखोगे जो पहले नील माधव थे, और स्कंद पुराण के हिसाब से देखा जाए उनको कोई इंसान देखा नहीं था, स्वर्ग से सिर्फ देवता लोग आते थे। नील माधव सबको पता है, जो लोग जगन्नाथ जी के बारे में जानते हैं तो उनको पता है पहले नील माधव थे। वो नील माधव एक फॉर्म, अलग फॉर्म थे, जगन्नाथ फॉर्म में बाद में आए, तब फेमस हुए। पहले नील माधव रूप में थे, उनको सिर्फ स्वर्ग से देवता लोग आते थे, पूजा करके चले जाते थे, और साथ में अपने स्वर्ग से ही अपने दिव्य प्रसाद माला वगैरह सब लेके आते हैं, पूजा करके जाते थे। एक वहाँ से उस स्थान से दूर एक कबीला था 10-12 किलोमीटर आगे, वहाँ पे एक कबीले का सरदार था जिसका नाम था विश्वावसु। बस उसी को पता था, वही आता था, जैसे जो देवता लोग चले जाते थे पूजा वूजा करके, वो प्रसाद और माला लेके अपने आके अपने गांव में सबको बांट के, वो परम वैष्णव बना हुआ था, बड़े आनंद में था। और अभी इंद्रद्युम्न महाराजा ने, इन्होंने तो सपना देखा, अब इन्होंने खोज किया विष्णु की खोज, तो उन्होंने अपने किंगडम से एक ब्राह्मण को भेजा जो उनके कुल गुरु थे, उनके पुत्र या उनका भतीजा ऐसा कुछ था, उसका नाम था विद्यापति। ये कहानी सबको पता है, लगभग लोगों को जानते हैं इस चीज़, बट मैं जो कहूँगा वो आगे बताऊँगा, पहले आपको कहानी ब्रीफिंग कर रहा हूँ। विद्यापति आते हैं, आके विश्वावसु से मिलते हैं, क्योंकि खबर पहले ऐसे पहुँचती है, एक कौवा आके उन नील माधव को देख के, पहले नील माधव को देख के, वहाँ पे एक कुंड है था बगल में, रोहिणी कुंड जिसका नाम है, वहाँ पे डूब के निकला, उसके चतुर्भुज हो गया, उसके 4 हाथ निकल आए, शंख चक्र गदा पद्म लिए, ये स्कंद पुराण के हिसाब से। अब वही बात जब किसी को धीरे धीरे स्प्रेड हुआ तो फिर लोग ध्यान उधर ही हुआ, तो फिर शायद उसी के वजह से फॉलो करके वहीं से आके पहुंच गए। इनसे उनके साक्षात्कार हुआ, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यहीं पे तो कुछ चल रहा है, कुछ लीलाएं चल रही है, स्वर्ग से आते हैं देवता चले जाते हैं। तो बोला आप मेरे को दिखाओ, बोला ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वो उनको लेके जाते हैं, उस स्थान को दिखाते हैं जहाँ पे नील माधव है। अब वो नील माधव के बारे में जो स्कंद पुराण में वर्णन है कि बहुत ही तेज विग्रह हैं, इंद्र नीलमणि विग्रह इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई मेटल से बने थे जो दुर्लभ है, बहुत ही वो जो मेटल से बने थे, जो जिस धातु से मणि, इंद्र नीलमणि इसको बोलते हैं, एक ब्लू जेम्स के बने वाले विग्रह थे। लेकिन ये तो स्कंद पुराण की कहानी है। फिर वो खबर देने जगह जब अपने राजा को गए कि हाँ मैंने भगवान विष्णु की खोज कर ली, तो राजा बहुत खुश हुए, अपने पूरा किंगडम उठा के वो इधर आ गए पुरुषोत्तम क्षेत्र, सबको साथ में लेके। अब पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस दिन इनकी कोई इंसान आके देख लेगा, पता चल जाएगा इंसानों को, ये गायब हो जाएंगे। कौन? नील माधव। तो जैसे ही ये उनकी खोज करी, ये राजा के उधर गए, इधर बहुत बड़ा पवंडर और साइक्लोन आया जिसमें नील माधव जो है वो अंतर्ध्यान, मतलब अंदर चले गए, वो ढक गया हो चाचा, वो पाताल में या थोड़ा भूमि के अंदर चले गए। राजा जब आए तो उनको मिले नहीं, उनको खबर हुआ कि ये तो गायब हो गए। फिर राजा अपने जो बहुत बड़ा उन्होंने एक विजन लिया था पूरे मानव समाज के लिए, तो उनका टूट गया। अब वो बहुत ही मतलब टूट गए। अब उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, समंदर की ओर चले गए। उसी वक्त नारद जी को पहले ही इंस्ट्रक्शन था कि ऐसा एक टाइम आएगा, अब तुम्हारा जो मेन काम है इसमें उसमें रोल होगा, तुम इसमें हेल्प करना। अब नारद जी आके पहुँचते हैं, उनको रोकते हैं इंद्रद्युम्न महाराजा को, रुको राजन। तो ये अपना सारा वृतांत बताया कि मेरा जो लाइफ का एम था वो तो ख़त्म हो गया। तो नारद जी उनको रोका, नहीं आपको वो दर्शन देंगे, आप
यज्ञ करिए भगवान विष्णु के प्रसन्न के लिए। अब यहीं से चीज़ें साइंटिफिक टर्न ले रही है। उन्होंने क्या कन्विंस किया, आजकल के जो लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हो ना, अब उनको कहानी के माध्यम से नहीं समझा पाओ। बहुत कम लोग जो हैं वो कहानी से इंस्पायर हो गए, लेकिन जो थोड़े लॉजिकल लोग हैं ना, वो चीज़ों को लॉजिकली साइंटिफिकली जब तक प्रूफ नहीं होगा उसमें नहीं होंगे। अब यहाँ से चीज़ें साइंटिफिक टर्न लेती है। इनका उद्देश्य था भगवान विष्णु का मंदिर बनाना, सारे इंसान देख सकें। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया जो विष्णु हैं वो की ऊर्जा है। वास्तव में विष्णु को किसी ने देखा नहीं। विष्णु का अवतार हम मानते हैं कि हाँ, जिसमें इतनी कॉन्शियस लेवल बढ़ जाती है तो हम उनको विष्णु का मान्यता देते हैं। कॉन्शियस लेवल कैसे बढ़ता है? देखिए, जो आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो लोग एस्ट्रोनॉमी पर ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, सबसे बड़ा जैसे आइंस्टाइन हो गए, अभी रिसेंटली चले गए स्टीफन हॉकिंग हो गए, इन लोगों ने भगवान चीज़ों को नकारा भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया कि ईश्वर है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल उन्होंने स्टेटमेंट अपने जगह पे दिया कि अगर भगवान हो चाहे जो भी है, जिसने इस सृष्टि को बनाया, इसने इंसानों के साथ बड़े नाइंसाफ़ी किया कि इतना बड़ा बना दिया है कि ये हमारे समझ से भी परे है, हमारी रिसर्च से भी परे है, जिस पे कुछ नहीं कर सकता, हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। इंसान की ज़्यादा फितरत होती है हम एक्सप्लोर करना, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इतना बड़ा बना दिया और इतने फैला हुआ है, समझ गए? तो वो डिसअपॉइंट हुए हैं कि क्रिएशन पे, जिसने भी क्रिएट किया है वो इंसान को थोड़ा इतनी कैपेबल बनाना था ताकि वो उस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। उन्होंने फिजिक्स के, जो हम तो फिजिक्स के दायरे में है ना, फिजिक्स से बाहर कुछ नहीं हो सकता है, तो फिजिक्स के फॉलो करके जाएंगे तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें को एक्सप्लोर करना है तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ में जाना पड़ेगा, और लाइट की स्पीड से हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। लाइट्स की स्पीड में भी कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक मैटर है, हम बॉडी है, हमारे पास मैटर है, और कोई भी चीज़ मैटर होता है मतलब उसका वजन होता है, उसका एग्जिस्टेंस रहता है, मतलब वो ट्रैवल करेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा। जानते हैं या नहीं? हाँ हाँ, वो आइंस्टाइन ने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट में भी हम नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और लाइट की स्पीड से भी हम पार नहीं कर सकते। आज हमारे इंसानों को द्वारा सबसे दूर भेजा गया चीज़ जो यान है वो वॉयेजर 1 है। अब वो सौरमंडल से भी बाहर निकल गया है। एक फ़ोटो नेट में अवेलेबल है, मैंने देखा था, तो वो मैं फ़ोटो देख के ना, मैं मतलब उस फ़ोटो देख के मैं कुछ समय तक मतलब ऐसे बोला समाधि अवस्था में आ गया। आप उस फ़ोटो के जो भी लोग कॉन्शियस है ना, उस फ़ोटो को आप देखो, उसमें वो उन्होंने नासा वालों ने वॉयेजर 1 को जब वो बाहर जा रहा था, उन्होंने उसको एक घुमाया थोड़ा, कि एक थोड़ा सा पीछे का घुमा के एक फ़ोटो लेते हैं उसका। उसने एक फ़ोटो लिया धरती का, जिसमें दिख रहा है पूरा काला सा आसमान, एकदम अंधेरा में एकदम ब्लू सा, एकदम एक सुई के अग्रभाग के जैसा एक डॉट दिख रहा है। जूम करके देखो तो थोड़ा ब्लू सा है, वो हमारा धरती है। समझ रहे हो? ये कहाँ से लिया है? सोलर सिस्टम के एंड से ही वो धरती का मतलब ऐसा कुछ फोटो ले रहा है। अब तो वो बहुत ही दूर चला गया है, तो उससे अंदाज़ा लगाओ तो हमारी अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है। उस ब्लू डॉट के देखोगे ना, ऐसे तो एकदम एकदम ब्लू सा, एकदम रेत का कण से भी छोटा दिख रहा है, और उसके अंदर पूरी इतिहास, आपको हम इतिहास देख रहे हैं, हम
अलेक्जेंडर की से लेकर मुगलों का आक्रमण से लेकर वहाँ पे देश देश में लड़ाई, रसिया की यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, लोगों में दोनों भाइयों में आपस की लड़ाई चल रही है, कैसे चल रही है, साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या माया चल रहा है, एक फ्लू डॉट के इधर छोटी सी इसके अंदर। इस चीज़ को आप अगर देखोगे ना, आपको हमारे जो आपकी खुद की स्थिति, हमारे कुछ ही नहीं है, हमारे अस्तित्व कुछ नहीं है इस इतने बड़े ब्रह्मांड में। तो आइंस्टाइन हो, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर हो जिन्होंने ब्रह्मांड को और पता चला, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट फील किया कि हमारी इतनी कैपेबल नहीं है हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। अब यही चीज़ महाराजा इंद्रद्युम्न को नारद जी समझाते हैं। ये मेरा अपना खुद का मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि तुम भगवान विष्णु को मंदिर बनाना चाहते हो और वो गायब अगर हो गए, तुम उसको खोज रहे हो, तो कैसे भगवान विष्णु को देखोगे? भगवान विष्णु के बारे में वर्णन वेद में बताया गया है, भागवत में बताया गया है। कैसे? ये मॉडर्न साइंस को अभी पता चला कि गैलेक्सी इतनी बड़ी है। 200 साल तक पहले 200 या 250 साल पहले लोगों को पता था कि धरती थाली सा है ना? है या नहीं? ये तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, टेलीस्कोप बने, फिर पता चला कि नहीं धरती गोल है। फिर सोच रहे थे कि नहीं सूरज घूम रहा है, फिर बोला नहीं सूरज नहीं है, हम ही घूम रहे हैं। फिर जब हबल टेलीस्कोप बना 30-40 साल पहले की ये डेवलपमेंट हुई है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ये हमारी सूरज भी कुछ भी नहीं है, उसको निगलने वाले इतने अरबों खरब सूरज हैं और इस ब्रह्मांड का कोई छोर ही नहीं। ये हम एक गैलेक्सी के किसी एक छोर के अंदर पड़े हैं, जिसके कुछ धूल के बराबर एक सूरज है, उसके अंदर धूल के कोई बराबर एक धरती है, और इस गैलेक्सी को आगे देख रहे हैं और एक हमारे पास वाला और एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है उसके पास और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। फिर देख रहे हैं आसमान में, अगर वो फोकस कर रहे हैं, जो खाली जगह दिख रहे हैं, जिस तरह जो रात को हम सोच रहे थे कि दिन में सूरज होता है, रात को तारे होते हैं। रात को क्या होते हैं? अरबों खरबों वो जितने वो तारे वो सूरज नक्षत्र पे भी सोच रहे थे, देख रहे हैं नहीं ये एक गैलेक्सीज है। अच्छा, जहाँ पे एक खाली जगह देख रहे हैं उसमें जूम करके देख रहे हैं, उसमें भी अरबों खरबों गैलेक्सी, मतलब इतना बड़ा है। हम ये ज्ञान अभी रिसेंटली मिला है, कुछ साल पहले 30-40 साल पहले की डेवलप हुई है, कितना बड़ा हुआ है ब्रह्मांड। तो इसलिए हम डिसअपॉइंट हो गए कि हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ है, कुदरत इतना भी इनजस्टिस नहीं किया है हमारे साथ। हमको एक ब्रेन दिया है, और इसी ब्रेन की पावर जो है ना, इसकी जो 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 बोला कि कॉन्शियस लेवल की, इसकी जो लिमिट है ना, शायद उसको अगर आप उस पर इसको जितना बढ़ाओगे तो आपकी पावर इतनी बढ़ती रहेगी, फिर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा माना, क्यों? उनकी कॉन्शियस लेवल उतना ही था। जो देखा जाए, जो ब्रेन की जो यूटिलाइजेशन होती है ना, जो मैंने सुना था, आप भी कहीं पढ़ना देखा होंगे, हम लोग आम इंसान ना 1-2% भी यूज नहीं करते हैं ब्रेन की। और जो सबसे जिन लोगों का थोड़ा, जैसे महापुरुष लोग हो गए, आइंस्टाइन वगैरह हो गए, आइंस्टाइन भी एक महापुरुष है, तो उन लोगों ही 4-5% तक है। आज तक किसी ने 10% भी यूटिलाइज उसको नहीं यूज किया। तो 50% से अगर किसी ने पार कर लिया, उसको यूज किया, तो वो हमारे लिए भगवान हैं। हम उनको विष्णु मानते हैं। जैसे राम जी हो गए, हमने बहुत से लोगों को, हमने व्यासदेव को भी भगवान विष्णु माना, दत्तात्रेय को भी विष्णु का अवतार माना, सनक को भी हम हमारे जो समाज ने उनको विष्णु का, बहुत से लोगों को विष्णु माना। भगवान कृष्ण को कंप्लीट बोला कि हाँ ये कंप्लीट है। क्योंकि कोई अगर 90 के पार 95 के आसपास अगर किसी ने अपना पूरा अगर ब्रेन को
उतना कैपेसिटी को यूज़ किया है, उसको उस लेवल को, उतना उसकी ऊर्जा को, क्योंकि उसी हिसाब से ऊर्जा भी बढ़ती है आपकी। ये एक्चुअली ना एक तरह से देखा जाए, ये हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कि उंगली से अपने गोवर्धन को उठा लिया। ये बात तो इलॉजिकल लगेगा ना कहानी अगर एक इंसान जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आया है धरती पे, वो अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन को उठा लेता है। 7 दिन का लड़का पूतना जैसी राक्षसी को मार देता है। तो ये इसीलिए तो हमने उनको परमात्मा बोला कि ये साक्षात ही भगवान है। मतलब उनका कॉन्शियस लेवल उतना ही पावर था। अब जो वामपंथी हो या जो भी एथिस्ट लोग हैं, वो शायद लूसी फिल्म को भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन भगवान कृष्ण की चीज़ को बोलेंगे ये है, क्या है, माइथोलॉजी बोलेंगे। एक्चुअली माइथ का मतलब है मिथ्या। हम लोग भी गलत उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, माइथोलॉजी बोल रहे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रूथोलॉजी। अब मैं क्यों उसका उदाहरण जगन्नाथ कल्चर पे आपको आने देने जा रहा हूँ। सारा चीज़ वैज्ञानिक है, क्योंकि उस समय लोगों को समझने की कैपेसिटी नहीं, तो उन्होंने कहानी के माध्यम से समझाया। अब मैं जगन्नाथ के बारे में समझाऊंगा, आप हिल जाओगे, अब हिल जाओगे। पहले तो आपने जो वो बोला कि नारद जी ने बोला कि शुरू वहीं से होती है। नारद जी ने कहा, नारद जी ने क्या कहा होगा, मैं वही बता रहा हूँ। भगवान विष्णु भागवत के हिसाब से हमारे हर एक, उनके हर एक रूम में, भगवान विष्णु के हर एक रूम में एक एक ब्रह्मांड, एक एक मल्टीवर्स जगत, एक एक जगत, भगवान विष्णु के हर एक रूम में एक एक जगत झूला हुआ है, जिसने जिनके हर एक रूम में एक एक जगत को वो धारण किए और उसको संचालन कर रहे हैं, वो भगवान विष्णु हैं। ये हमारा वेद कहता है, हमारा पुराण, हमारा भागवत सारे यही कहते हैं कि भगवान विष्णु का वर्णन यही है। और उन्होंने अर्जुन को भी कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था आखिरी में, जब उन्होंने माना नहीं, इतना विराट के बोले कि नहीं तुम दिव्य चक्षु देखना, खाली चक्षु से नहीं देख पाओगे, दिव्य चक्षु। और दिव्य, व्हाट इज दिव्य चक्षु? इट इज़, आई थिंक इट इज़ ए टेलीस्कोप या बाइनाकुलर। हम अपने आंखों से सब चीज़ों को देख सकते हैं भाई, टेलीस्कोप से माध्यम से हम देख रहे हैं इतने बड़े ब्रह्मांड को ना। तो उस तरह से उन्होंने कुछ दिव्य चक्षु दिया, उन्होंने विराट स्वरूप को दिखाया। फिर बोले गया अर्जुन, फिर डर गए, इतने भयभीत हुए उन्होंने, तो डर गए, अरे इतनी ऊर्जा। तो अर्जुन ने भी हाथ जोड़ लिए। तो वही चीज़ कंसेप्ट यहाँ पे इंद्रदुम्न राजा पे लागू हुआ कि तुम भगवान उनको दिखाना चाहते हो, हर एक इंसानों को। और वो तो जो एक मामूली एक छोटा सा सूरज है हमारा, जिसको तुम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हो, तुम देख सकते हो, आप देखोगे तो अंधे हो जाओगे। और तुम उस विष्णु को देखने के सोच रहे हो, जिनके हर एक रोम में एक एक ब्रह्मांड, एक एक जगत झूल रहा है। और जो जगन्नाथ हैं, जिनके हर एक रोम में जगत है, और एक एक जगत में अरबों खरबों आकाश गंगा हैं, और एक एक आकाश गंगाओं में अरबों खरबों सूरज जैसे नक्षत्र हैं। उसको कैसे देख सकते हो? तो फिर उन्होंने कहा क्या साधन हो सकता है? तो उन्होंने कहा आप यज्ञ करो, क्योंकि उस समय से भी यज्ञ होता था अनुष्ठान सत्ययुग में। अब उसमें देखो कि सब जगह यज्ञ का वर्णन मिलेगा। और नरसिंह भगवान की पूजा होती थी उस समय। सिर्फ रामकृष्ण आए नहीं थे, रामकृष्ण की पूजा बाद में हुआ। शंकराचार्यों ने कृष्ण और राम की उपासना, उन्होंने उसको प्रचलित ज़्यादा किया। तो उन्होंने कहा यज्ञ आप करो। यज्ञ में भगवान वो महाविष्णु जो हैं, वो संतुष्ट जब होंगे, वो अपने स्वरूप में आएंगे, जिससे तुम उनको देख सकोगे। ठीक है, मैं बोल रहा, ये साइंटिफिक टर्म ले रहा है यहाँ से चीज़ें। फिर उन्होंने सबसे बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया वहीं पे, वहाँ पे वो है यज्ञशाला मंडप, यज्ञ नरसिंह भगवान है स्थापित कर। बहुत बड़ा यज्ञ चला, जिसमें उस समय के सारे राजाओं ने अपने हिसाब से अपना योगदान सहयोग दिया। इतने गौ माता के दान हुए कि गौ माताओं के खुरा से वहाँ पे एक तालाब बन गया, उनके गौमूत्र से तालाब बन गया। अच्छा, फिर एक दिन वो देखते हैं एक सपना, महाराजा इंद्रदुम्न के देखते हैं भगवान विष्णु अपने हिसाब से, जैसे काल्पनिक में भगवान विष्णु कल्पना में देख रहे हैं कि भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हैं,
एक उनमें से एक ज्योति यहाँ से निकल के नीचे जाके एक वृक्ष में चला गया और उनका नींद खुला तो वो आके नारद जी को वृतांत करते हैं कि मैंने ऐसा सपना देखा। नारद जी कहते हैं ठीक पूर्णाहुति का वक्त आ गया, पूर्णाहुति का आयोजन करिए। जब पूर्णाहुति होती है शाम के वक्त पूर्णाहुति हुई, इधर आसमान में सूरज डूब रहा है पश्चिम दिशा में, इधर पूर्व दिशा में जो समंदर यहाँ पे है उधर समंदर में से एक ज्योति आ रही है। तो फिर उसको देख के यार इधर तो सूरज इधर से डूब रहा है, फिर उधर से कौन सी रोशनी आ रही है। फिर जाके देख रहे हैं तो एक समंदर के अंदर से एक लकड़ी वो तैर के आ रही है, उस लकड़ी से इतनी तेज आ रही है कि आसमान को पूरा उजाला कर रहा है। मैं स्कंद पुराण की बात कह रहा हूँ, उसमें पूरा उजाला हो रहा है। फिर सबने राजा पहुँचे, नारद जी पहुँचे, उस लकड़ी को लेके आते हैं और उसको उसकी आरती वगैरह करके पूरा उसकी स्तुति करके लेके यज्ञशाला में रख के वहाँ पे मंडप बना के उसको रखते हैं। नारद जी कहते हैं अभी जो आपने सपना देखा था इसी हिसाब से, क्योंकि उन्होंने देखा कि विष्णु का एक ज्योति निकल के वृक्ष में चला गया, तो इसी से ही वो भगवान महाविष्णु इसी से ही उभरेंगे, जिनकी उनकी जो मूर्ति जिनको आप जो आपकी डिजायर है वो इसी से ही फुलफिल होगी। तो फिर कहते हैं कि सारे कारीगरों को बुलाया गया उस धरती के, किसी ने उस पर औजार नहीं टिका पाया और एंड में एक वृद्ध आते हैं, बहुत ओल्ड, जिनको बहुत मतलब जिनको कुछ शक्ति भी और क्षीण हो चुकी है। वो आके बोलते हैं कि हमको एक बार अनुमति दो। तो राजा ने बोला सब तो हार गए तो इनको भी देने में कोई दिक्कत नहीं। तो वो अपना कंडीशन निकलते कि 15 दिन एक घर के अंदर मैं बंद रहूँगा और बनाऊँगा, कोई खाना पीना, कोई पट खोलेगा नहीं, 15 दिन के बाद पट खोलना। तो फिर वही होता है, 15 दिन के बाद जब पट खुलता है तो वो वृद्ध नहीं है, बट जो लकड़ी से ये विग्रह ये जो अभी जो इनको हम दर्शन करते हैं ना, वो ऐसे ही विराजमान है। तो ये बोलते हैं कि ये क्या है, ये तो एकदम अद्भुत है, ये ना इंसान दिख रहे हैं ना कुछ भी दिख रहे हैं। तो नारद बोलते हैं यही भगवान विष्णु का जो बोलते हो कि जिनका तुम बोलते अपना इच्छा था कि जो भगवान विष्णु का दर्शन करोगे, तो इन्हीं के आई ये वही स्वरूप है इनका, जो हर इंसान इनके दर्शन करके अपना आत्म की कल्याण होगा। इनकी दर्शन मतलब साक्षात परमात्मा के दर्शन है। ये होगी कंप्लीट। फिर उसके बाद मंदिर बना, फिर रथ बना के उन्होंने लिया। पहले तो उसमें एक और कहानी घटती है कि मंदिर बनने के बाद नारद जी इनको इंद्रद्युम्न महाराजा को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को लाते हैं। इतना क्यों, स्वयं परमात्मा का अगर मंदिर बनेगा तो उसका प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को ही बुलाना चाहिए। तो ये ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी को लेके आए, लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी को जब बुलाने के शाम हो गया तो ब्रह्मा जी कल शाम हो गया, कल चलेंगे। तो जब अगले दिन फिर वो आके यहाँ पे पहुँचते हैं, पर यहाँ पे पूरे सिविलाइजेशन चेंज हो गई है। वो मंदिर जो बना के गए थे, वो मंदिर में कोई और राजा, उनका नाम था गल्लू माधव, वो उन पे कोई विग्रह नरसिंह भगवान या कोई ऐसा कुछ विग्रह डाल के वहाँ पे बिठा के वो पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी बीच थोड़ा विवाद हुआ कि उन्होंने कहा मेरा मंदिर, उन्होंने कहा नहीं मेरा मंदिर है। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसा मंदिर है? उन्होंने बोला कि मैं ऐसे घोड़े पे जा रहा था, मेरा टापू लगा तो मैंने बालू से निकाला, ये मंदिर निकला, मैंने खुदाई करके निकाला। बोला उसने खुदाई किया ना, तो बनाया नहीं ना, बनाया मैं था, इसका क्या एविडेंस है? फिर उसका कुछ वो नारद जी एविडेंस देते हैं। कुछ कछुए थे वो जिनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, वो भी फाइनली मतलब कहानी का मतलब ये मंदिर ये फिर ये विग्रह वहीं पे वैसे ही थे यज्ञशाला में, उन्होंने लेके वहाँ पे स्थापित किया। तो ये पुराण की कथा है। लेकिन इसको अगर आप बोलोगे इसमें क्या इसमें क्या है, ये तो ये वही कहानी, इसमें कोई जस्ट लॉजिक नहीं है। लकड़ी आया, इसको कैसे मान ले कि भगवान ये जो 3 विग्रह हैं, जो 3 हैं आइडोल, साक्षात भगवान है, इसमें क्या लॉजिक है? हाँ, अब लॉजिक की बात
पे बात करेंगे। जगन्नाथ यानी जगत की उत्पत्ति जिनसे होती है। अब इनकी जो इच्छा था कि मैं उनको देखूं जो भगवान विष्णु हैं, लेकिन नारद बोलते हैं भगवान विष्णु कितना ऊर्जावान है। ऐसे ही चीज़ आपको एक छोटा सा इसमें डालता हूँ। जैसे पहला परमाणु बम यहाँ पे हमारा बना, परमाणु बम, पहला एटम बम अमेरिका ने बनाया। ओपनहाइमर थे उनका नाम, साइंटिस्ट। हाँ जी। उन्होंने क्या कहा पता है? जो पहला उन्होंने जो विस्फोट हुआ, परमाणु बम फूटा, उसके बाद उनका स्टेटमेंट आप यूट्यूब में मिल जाएगा। लाइट ऑफ 100 सन्स या ऐसा कुछ बोला था उन्होंने भागवत का एक कोट को किया, जिसमें बताया गया कि मैं ही मतलब जो विश्व रूप, जो अपने विराट स्वरूप के भगवान जैसे दिखाए थे ना, उन्होंने कहा हाँ मैंने आई हैव रीड इन द इंडियन स्क्रिप्चर्स। आप उसको देख लो, जो वो उसी को कोड करते हैं कि ये बताया गया था। मैंने भारत की स्क्रिप्चर्स भागवत में इसके बारे में पढ़ा था कि ये ऐसा था। वाकई उसको पता नहीं था कि इतने बड़ा छोटा सा एटम बम से इतना बड़ा ऊर्जा निकलेगा। हाथ जोड़ दिया गया, भगवान का स्वरूप है, भगवान इतनी ऊर्जावान है। तो वही चीज़ ही उन्होंने, नारद जी ने उनको समझाया था, इंद्रधनुष महाराजा को, कि तुम इनको कैसे देखोगे, ये तो सिर्फ ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। विष्णु जो है ऊर्जा है, हम सब विष्णु के अंश है, मतलब हमारे अंदर एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमको संचालित कर रही है, जिस वो निकलने के बाद ये शरीर कुछ काम का नहीं रहता है, वो ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा का एक अंश है। तो फिर ये तीन जो जिनको जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा कहा जाता है, फर्स्ट तो ये बात है, ये तीनों ही जगन्नाथ हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। नारद जी कहते हैं ये अपने हिसाब से आएंगे, क्योंकि ये तीनों मगर मिल जाएंगे तो फिर ये ऊर्जा निकलेगी। समझ गए? तीनों मिल जाएंगे तो ऊर्जा हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। आपका इच्छा था कि सब देखेंगे, सब देखेंगे, तो इसीलिए वो डिवाइड हो गए हैं। अब आते हैं फिजिक्स पे। अब ध्यान से सुनो, फिजिक्स को कोई तो सिक्योरिटी मानेंगे ना। फिजिक्स क्या कहता है? इस ब्रह्मांड के बनने में, इस ब्रह्मांड के सारे पदार्थों में, इवन इट इज़ दैट लिविंग और नॉन लिविंग, जितने मैटर्स है, लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स, उनके मूल तत्व, उनके जो हर पदार्थ के एक एटम होती है ना, और हर पदार्थ के एक एटम होती है, और सारे पदार्थ, पूरा ब्रह्मांड बना है तीन ही एलिमेंट से। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जितना बड़ा दुनिया बना है, और जो अब ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है हमारे हाइड्रोजन है, उसके बाद है हीलियम, जो ये कम से कम 98% पूरा ब्रह्मांड का ये ऑक्युपाई करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी जो 2% रह गया, मतलब 75 हो गया हाइड्रोजन और 23% हो गया हीलियम। बाकी 2% में बाकी जितने रह गए एलिमेंट्स रह गए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, आयरन, लियोन, ये सब होते हैं। फिजिक्स को फॉलो करो तो ये सारे बनने में, इस सारे मैटर्स बनने में तीन ही चीज़ों की मिश्रण से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है? अब जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को फोकस करो। बलभद्र, सुभद्रा तो हम बोलते हैं, ये बाद में जुड़ा है, लेकिन ये तीनों ही जगन्नाथ हैं, हमको कहते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर हैं, जगन्नाथ जी का तो जो मूल विग्रह ना, वो तो उनको हमने श्रृंगार करके तो बहुत ही आकर्षक बना देते हैं, और जगन्नाथ सबको खींचते हैं इस चीज़ को। जगन्नाथ के जाके आप देखो क्या है, कोई इंसान नहीं है। आप धरती पे हमने जितने मंदिर बनाए हैं, हमने जितने वहाँ पे विग्रह बनाए हैं,
वो हमने इंसानों की तरह बनाए, राम जी हो, कृष्ण हो, जो भी है कहीं कहीं पे हमने पशु जैसे एनिमल, जैसे गणेश जी हो गए तो उनका सर थोड़ा हाथी का कर लिया, नरसिंह भगवान में शेर कर दिया, उससे डिफरेंस कुछ किया है क्या? नहीं। लेकिन इकलौता जगन्नाथ मंदिर है, वो जो शेप है, वो जो शेप है ना, ये इतनी मिस्टीरियस है। अब वो ना इंसान है, वो हम लोग श्रद्धा में बोलते हैं कृष्ण है, राम है, वो है जो है, लेकिन प्रूफ करो, क्या वो बंसी पकड़ते हैं? नेवर। जगन्नाथ जी कभी बंसी नहीं पकड़ते हैं, ना ही उनके पास मोर का पंख लगा है। हम श्रृंगार करते हैं तो कुछ तरह तरह के वेश बना सकते हैं, लेकिन जो मूल विग्रह है उनका, एक्चुअल जो विग्रह है, जो एक्चुअल विग्रह भी मैं नहीं बोलना चाहिए, मैं कहा वो साक्षात विष्णु हैं, जो उनका जो रियल जो मेन विग्रह, जो मेन शेप है, वो उसमें कुछ नहीं है। वो ना इंसान करा है, ना कोई जानवर, वो एक अलग ही डिफरेंट फ्रॉम ऑल मैटर्स। और यही चीज़ है, इसी पे रिसर्च होना चाहिए, क्यों ऐसा है, अलग है ये, व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द डेटीज, ऑल द